Hello aspirants. Today I am going to discuss about how to prepare environment for prelims 2023. See, in this video I am going to discuss about how many questions are asked from environment section in prelims from past 5 years. And after that I will suggest you the books you need to read for environment. Then I will discuss how you need to prepare current affairs for environment. Then I will discuss how you can use previous year questions asked in UPSC prelims to improve your score in environment section. Then I will discuss how to use mock tests to increase the subject's coverage and improve your prelim score. Then I will discuss like किस टॉपिक्स पे नोट्स बनाना है, किस टॉपिक्स पे नहीं बनाना है, कहां से नोट्स बनाना है, कैसे बनाना है एंड ऑल रिगार्डिंग द एनवायरमेंट सेक्शन. सो चलते हैं सीधा. सी बिफोर स्टार्टिंग आई वुड request you, if you are watching this video, you can switch to the 1.5x speed because I am writing also, so it's taking time. So you can switch to 1.5x speed and you can easily watch the video in less time. So first discuss करते हैं कि like past 5 years में प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आ रहा है एनवायरनमेंट में. सी इवन व्हेन आई वाज डूइंग रिसर्च आई वाज अम्यूज्ड टू सी लाइक हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम एनवायरनमेंट. आई नो कि एनवायरनमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतने क्वेश्चंस आ रहा है हर साल. जस्ट लुक एट इट. 2018 में प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट से 11 क्वेश्चंस पूछे हुए थे एंड इन 2019 दे आस्क्ड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट. सी आउट ऑफ 100 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनवायरनमेंट सेक्शन एंड इन 2020 इट्स 18 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में एनवायरनमेंट सेक्शन में आए थे. इन 2021 it's 22 questions. It's like 22% of the prelims paper is environment section का. And 2022 में भी 18 questions पूछे हुए थे ये prelims में GS पेपर में. सी ये ट्रेंड देख रहे हो, कंसिस्टेंटली रहा है. एंड इन 2023 में भी ये सेम रहने वाला है. लाइक 18 टू 22 के बीच में कभी 20 पूछ सकता है, 18 ये तो रहेगा ही. भाई क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? लाइक व्हाई यूपीएससी इज आस्किंग दीज मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनवायरनमेंट. सी ये एक रीजन है कि आईएफएस का भी प्रीलिम्स सेम होता है सिविल सर्वेंट्स के साथ. और भाई उनका फॉरेस्ट के लिए एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इसीलिए रहेगा एनवायरनमेंट तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही. देन आता है कि एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस भी बढ़ रहा है. इट्स लाइक इन पॉलिसी मेकिंग, इन डेवलपमेंट स्पीयर्स ऑल्सो. इट्स लाइक इट्स एनवायरनमेंट पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, डिफॉरेस्टेशन को रोकना वगैरह एंड ट्राइबल मूवमेंट वगैरह. तो ये कंटिन्यू ही रहेगा. एनवायरनमेंट से क्वेश्चन तो आएंगे ही. 2023 में भी आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर बिटवीन 18 टू 22. ये कंसिस्टेंटली यूपीएससी पूछ रहा है. सो इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट. सी आई ऑलवेज यूज टू टेल इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड फॉर प्रीलिम्स के लिए इकोनॉमिक्स से भी दे आर आस्किंग एवरी ईयर 20 to 22 क्वेश्चंस.
और एनवायरमेंट है उससे सेकंड पोजीशन में आता है क्वेश्चंस में, नॉट पॉलिटी, नॉट मॉडर्न हिस्ट्री एंड ऑल। एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स है फर्स्ट, फिर आता है एनवायरमेंट प्रीलिम्स में स्पेशली, क्योंकि इकोनॉमिक्स से 22 क्वेश्चंस वगैरह कंसिस्टेंटली आ रहा है और एनवायरमेंट में तो देख ही लिया। सो इसीलिए ये दोनों सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अभी एनवायरमेंट है, ये हो गया भाई प्रीलिम्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट। और जनरली बताएं तो पता है लोग एनवायरमेंट को इतना इंपॉर्टेंट दे भी नहीं रहा है प्रिपरेशन में। बहुत लोग है जो एनालाइज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, वो लोग तो दे रहा है बट बाकी लोग नहीं दे रहा है। सो इट इज स्मार्ट प्रिपरेशन if you are giving importance to environment and ecology subject। then आता है सेकेंड क्वेश्चन में, लाइक बुक्स टू रीड। भाई बुक्स है, फर्स्ट इज शंकर आईएएस का बुक ऑन एनवायरमेंट, ये सालों से आ रहा है ये, या पीएमएफ आईएएस का एनवायरमेंट पे बुक। सी दोनों अच्छा है और दोनों में खराबियां भी है। शंकर आईएएस पहले आया हुआ तो मेनी टॉपर्स एंड मेनी सीनियर एस्पिरेंट्स आल्सो रेफर टू शंकर आईएएस। पीएमएफ आईएएस का बुक भी अच्छा है। अगर आपने शंकर आईएएस पढ़ लिया, लाइक मेनी ऑफ यू मस्ट बी सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट वाले होंगे, तो ऑलरेडी आपने शंकर आईएएस पढ़ लिया, so then no need to refer to PMF IAS, you can read and revise Shankar IAS only। then अगर मान ले आपने कुछ बुक ही रिफर नहीं किया अभी तक, so then you can go for PMF material instead of Shankar IAS। see PMF IAS material is slightly better than Shankar IAS, but वो ये दोनों सेम ही। अब मैं मान ले कि पीएमएफ आईएएस को 8 नंबर दूंगा तो शंकर आईएएस को 60 नंबर दूंगा रेटिंग में, बुक कौन से बुक अच्छे में। सो इट्स नॉट कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, स्टिक टू वन बुक, जो भी है एक बुक को स्टिक करो, उसी को बार बार रिवीजन करो। एंड द थिंग इज यू नीड टू रीड विच एवर बुक यू चोज फॉर 4 to 5 टाइम्स बिफोर प्रीलिम्स। और बहुत लोग क्या करते हैं, 1-2 बार पढ़ते हैं और बोलते कि सर याद नहीं हो रहा है। सो डोंट डू दैट मिस्टेक, रीड एटलीस्ट 4 to 5 times बिफोर प्रीलिम्स। सी इफ यू आर गिविंग 2023 प्रीलिम्स अटेम्प्ट, देन यू मस्ट रीड either of the books 4 to 5 times बिफोर प्रीलिम्स। ये तो कंपलसरी पढ़ना है। देन आता है दूसरा बुक है बायोलॉजी क्लास 12th का जो एनसीईआरटी बुक है उसका लास्ट 4 चैप्टर्स। सिर्फ लास्ट 4 चैप्टर्स पढ़ना है। ये भी अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर किया हुआ है। दिस वन, दीज आर द बुक्स यू नीड टू रीड एंड रिवाइज फॉर एनवायरमेंट। फिर ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, बुक्स टू रीड। देन आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे कवर करें एनवायरमेंट के लिए। करंट अफेयर्स, सी करंट अफेयर्स फॉर एनवायरमेंट। फर्स्ट इज विजन आईएएस मंथली मैगजीन्स का करंट एनवायरमेंट सेक्शन। एनवायरमेंट सेक्शन, सी मैंने करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन्स कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, वो भी एक वीडियो बनाया हूं। इफ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो यू कैन गो एंड वॉच इट। सी मंथली मैगजीन्स कितने का पढ़ना है, यू नीड टू रीड इट फॉर 12 months बिफोर प्रीलिम्स का मंथली मैगजीन्स पढ़ना है। एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट सेक्शन का पढ़ना है। 12 months, जैसे मान ले मई 2023 में एग्जाम है
सो यू नीड टू रीड फ्रॉम अप्रैल 2022 टू अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर्स का मैगजीन्स पढ़ना है और एनवायरमेंट सेक्शन। सी क्वेश्चंस आता ही है करंट अफेयर्स से, और विजन अच्छे से कवर करता है अपने मैगजीन्स में एनवायरमेंट सेक्शंस का जो भी करंट अफेयर्स टॉपिक्स है, और जो बॉक्सेस में रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देता है वो भी इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चंस आता है उसी से, जैसे लास्ट टाइम है सेंट्रल वाटर बोर्ड अथॉरिटी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कौन सा दिया हुआ है करके आया हुआ, वो बॉक्स में दिया हुआ था विजन मैगजीन्स में, उधर से क्वेश्चन आया हुआ। सो ये हो गया फर्स्ट सोर्स। देन सेकेंड सोर्स टू कवर करंट अफेयर्स इज न्यूज़पेपर्स, जो एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज होता है। एंड अगेन आई मेड ए पॉडकास्ट ऑन हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इन लेस देन 1 आवर, वो भी देख सकते हो आप, न्यूज़पेपर कैसे कवर करना है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। इसमें क्या एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज कवर करना है। सी नो नीड टू मेक नोट्स एक्सेट्रा। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज आया हुआ है, आपको लगा है कि एग्जाम में आ सकता है, देन ओनली मेक नोट्स, कि वो क्या है कि हफ्ते में कम 1-2 ही न्यूज हो सकता है, लाइक एनवायरमेंट और अदर सब्जेक्ट रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दैट नो नीड टू मेक नोट्स फ्रॉम आर्टिकल्स और उससे। और जैसे मान ले कि क्या होता है कि जैसे ग्रीन वॉशिंग है, लास्ट ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट टॉपिक इज इन न्यूज, आर्टिकल्स वगैरह आ रहे थे। सो इफ यू रीड न्यूज़पेपर रेगुलरली एंड वो आपका ब्रेन में स्टोर हो जाएगा ग्रीन वॉशिंग का, देन यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अगर मान ले आपने नहीं पढ़ा तो ग्रीन वॉशिंग में आप तुक्का मार के आओगे, गलत हो जाएगा। सो जब 20 क्वेश्चन आ रहा है तो एनवायरमेंट रिलेटेड न्यूज पे थोड़ा फोकस करना बनता है। देन आता है थर्ड सोर्स टू रीड करंट अफेयर्स फॉर एनवायरमेंट। थर्ड सोर्स क्या होता है? मॉक टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स में करंट एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस। सी जो भी टॉपिक्स है, जैसे मान ले मंथली मैगजीन्स में कवर नहीं किया, बट कई बार करंट मॉक टेस्ट में एनवायरमेंट क्वेश्चंस में दे देते हैं। बाय रीडिंग दोस क्वेश्चंस यू कैन इंक्रीज द कवरेज ऑफ योर करंट अफेयर्स। सी जैसे मान ले एक क्वेश्चन आ गया कुछ भी, जैसे मान ले से ग्रीन वॉशिंग पे ही क्वेश्चन दे दिया, व्हाट डज ग्रीन वॉशिंग मीन्स। मान ली वो करंट अफेयर्स मैगजीन में भी कवर नहीं है, अपना शंकर आईएएस और बायोलॉजी बुक में भी कवर नहीं है। सो देन मेक नोट्स या आपके शंकर बुक में ही ऐड कर लो कि ग्रीन वॉशिंग क्या है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है करके। सो अगर मान ले क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में, सो यू वुड स्कोर मार्क्स। तो ऐसा मान ले कि आपने 20 क्वेश्चन का कुछ ऐसा इकट्ठा कर लिया टेस्ट सीरीज से, उनका नोट्स बना लिया, 20 से मान ले एक भी क्वेश्चन आता है या 2 भी क्वेश्चन आता है, सो इट वुड सर्व आवर पर्पस, राइट, हमारा स्कोर इंक्रीज कर देता है। सो एनवायरमेंट करंट रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है मॉक टेस्ट में, उसका भी कवर करना है। ये 3 सोर्सेज से करंट अफेयर्स कवर करने के लिए। ये हो गया थर्ड, एड्रेस कर लिया। देन आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रीलिम्स में, नॉट जस्ट फॉर एनवायरमेंट बट फॉर एवरी सब्जेक्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं तो कई बार ट्वीट भी डाल चुका हूं, एंड आई मेड ए पॉडकास्ट ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो। इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, प्लीज गो एंड वॉच इट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या है कि ये पता चल जाएगा कि विच टॉपिक्स यू नीड टू फोकस। लाइक जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उधर से क्वेश्चन आ रहा है हर साल, और फॉरेस्ट राइट एक्ट है, कई बार पूछता है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है, कभी पूछता है भाई माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या क्या आता है इस एक्ट में एंड ऑल। एंड लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रिपोर्ट्स रिलेटेड टू इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट वगैरह, उस सब में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पास्ट 10 इयर्स का
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा आपके टेबल, स्टडी टेबल पे होना चाहिए. इट्स लाइक डाउनलोड इट फ्रॉम यूपीएससी वेबसाइट. पास्ट 10 ईयर्स लाइक 2012 से 2022 तक का पेपर्स होना चाहिए. जब भी आप मान ले एनवायरमेंट पढ़ते हो या शंकर आईएएस या पीएमएफ आईएएस का बुक रिवीजन करते हो, तो गो थ्रू दोस पेपर्स एंड सी एनवायरमेंट से कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है एंड कैसे ऑप्शंस फ्रेम कर रहा है, वो है. एंड अगर मान ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, किसी टॉपिक पे आपके पास अच्छे नोट्स नहीं है या बुक में अच्छे से कवर नहीं किया है, देन यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का. थोड़ा नेट सर्च कर लो या थोड़ा करंट अफेयर्स मैगजीन्स वगैरह में सर्च कर लो, देन 1 पेज का नोट्स बना लो. ऐसा बन जाएगा आपका 20 to 40 टॉपिक्स में मान ले बन गया. सो उधर से मान ले ये 1-2 क्वेश्चन आ गया, अपना काम हो जाता है. दैट इज हाउ वी नीड टू यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सी एनवायरमेंट में क्या है, ज्यादा स्टैटिक में कम ही टॉपिक्स है, एक्ट्स वगैरह, करंट अफेयर्स. अब मान ले जब साल में 20 क्वेश्चंस दे रहा है एनवायरमेंट में, एंड दे आर बाउंड टू रिपीट द क्वेश्चंस. जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं कैसे यूपीएससी रिपीट्स क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स. तो हो सकता है कि आपने पास्ट 10 इयर्स का एनवायरमेंट पर क्वेश्चंस पे कमांड आ गए ना, सो हो सकता है कि ये 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही निकल जाएगा आपका, जस्ट बाय रीडिंग एंड हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग ओवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. उससे आपका ये 1-2 क्वेश्चन आंसर हो जाता है प्रीलिम्स में. सो हैव गुड कमांड ओवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. वो आपके प्रिपरेशन में भी काफी हेल्प करेगा कि किस तरीके का फैक्ट्स याद करना है, किस तरीके का फैक्ट छोड़ना है, किस टॉपिक्स अच्छे से फोकस करना है एंड ऑल. तो वो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का. प्लीज हैव कमांड ओवर पास्ट 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देन आता है मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट कैसे यूज करें? सी मॉक टेस्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. सी शंकर आईएएस का मैगजीन्स हर कोई बुक है या पीएमएफ का बुक है, हर कोई पढ़ेगा. एवरीवन स्टडी दीज बुक्स. एंड मंथली मैगजीन का विजन का करंट अफेयर्स है, हर कोई पढ़ेगा. एनवायरमेंट सेक्शन भी हर कोई कवर करेगा. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. एंड इफ यू आर गिविंग more importance to previous year question, you will have edge. Same applies to the mock test also. See mock test क्या है? See environment का, जैसे मान ले you have read PMF book और शंकर IAS book for 2 times, then give mock test on environment. जैसे विजन आईएएस का मॉक टेस्ट दे दो, एनवायरमेंट पे सब्जेक्ट रिलेटेड जो मॉक टेस्ट होता है प्रीलिम्स का, वो मॉक टेस्ट दो. लाइक ये 2 या 3 मॉक टेस्ट होता है, सो वो सारे टेस्ट दो आप. फिर मान ले मॉक टेस्ट में क्या होगा, आप कुछ पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, कुछ टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा कम ध्यान जाएगा जब 1-2 बार बुक पढ़ते हो तो. सो गो फॉर, जब पढ़ोगे तो अगेन गो टू द बुक एंड रिफर द टॉपिक्स. वो दोबारा पढ़ो. अगर मान ले न्यू इंफॉर्मेशन मिला, एड इट इन द बुक्स. जैसे टेस्ट में कुछ ज्यादा पॉइंट्स दे दिया, एड दोस पॉइंट्स टू द बुक. मान ले कुछ नया टॉपिक से ही क्वेश्चन आ गया जो बुक में कवर नहीं किया है, उसका नोट्स बनाओ. कई बार हो जाता है, नोट्स बनाओ उसका. फिर वो नोट्स भी अपने बुक के साथ, जो स्टैंडर्ड बुक से उसके साथ रखो. जब भी बुक रिवीजन करोगे, ये नोट्स भी रिवीजन करोगे.
एंड जैसे मान ले करंट अफेयर्स आ गया टेस्ट में, करंट अफेयर्स ऑफ एनवायरमेंट आ गया टेस्ट में, उसका नोट्स बनाओ, उनको रिवीजन करो. सी दीज थिंग्स मेक ए डिफरेंस वेदर यू स्कोर 100 मार्क्स और 100 प्लस और 120 प्लस. ये बुक सारे सब पढ़ते हैं और मॉक टेस्ट करने से आपका इंफॉर्मेशन कवरेज जो होता है ना, सब्जेक्ट का कवरेज वो बढ़ जाएगा, और जो क्लैरिटी ऑफ थॉट, जो फैक्ट्स याद करने का, कौन सा फैक्ट्स याद करना, वो मॉक टेस्ट से इंप्रूव होता है, विच ब्रिंग एज टू योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन. आपका स्कोर बढ़ाएगी वो. सो इसीलिए मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, और एनवायरमेंट पे लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक है ना, बुक में सारे कवर नहीं होता. एंड एनवायरमेंट में क्या होता है, जैसे मान ले 20 क्वेश्चंस पूछ रहा है प्रीलिम्स में, लाइक मोर देन 10 क्वेश्चंस जो होता है वो करंट रिलेटेड होता है, या जो जनरल बुक्स में कवर नहीं किया होता है ना, वो होता है. सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द सब्जेक्ट. करंट अफेयर्स मैगजीन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन से, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन से सब्जेक्ट का विड्थ बढ़ाना जरूरी है. सी व्हेन यू आर गेटिंग 22 and 18 questions from a subject, then you cannot leave any stone untouched. So please give more importance to these things, previous year questions, mock test वगैरह. बहुत लोग क्या करते हैं, instead of focusing on these they refer to other books. अच्छा एनवायरमेंट से 20 क्वेश्चन आता है, इसके लिए 2 बुक पढ़ेंगे, 3 बुक पढ़ेंगे. भाई ज्यादा फायदा नहीं होगा. घुमा फिरा के एक ही बात बुक में ऐसे ही घुमा फिरा के बताएगा. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट कवर करने से आपका कवरेज और विड्थ बढ़ेगा, क्लैरिटी ऑन द सब्जेक्ट बढ़ेगा. सो ये हो गया मॉक टेस्ट. देन आता है नोट्स मेकिंग. नोट्स मेकिंग ये भी इंपॉर्टेंट है. भाई क्यों इंपॉर्टेंट है? सी कुछ टॉपिक्स है वो बुक में अच्छे से कवर नहीं किया. जैसे शंकर आईएएस में इफ यू रीड, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस है एनवायरमेंट रिलेटेड, वो अच्छे से कवर नहीं किया. इनफैक्ट फ्यू एक्ट्स वगैरह भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, जैसे प्रोटोकॉल्स वगैरह, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है. सो यू नीड टू मेक नोट्स ऑन दोज टॉपिक्स जो बुक में अच्छे से कवर नहीं है. लाइक नोट्स किससे बनाना है? नोट्स बनाना है ऑन एक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट. जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, उस पे नोट्स बनाओ. जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, उस पे नोट्स बनाओ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन भी आ रहा है. जैसे नेशनल पार्क्स इन न्यूज है, नेशनल पार्क से जो इंपॉर्टेंट है उस पे नोट्स बनाओ. क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उन पे नोट्स बनाओ. बायोस्फीयर रिजर्व्स है, उन पे नोट्स बनाओ. जैसे वेटलैंड्स है, उन पे नोट्स बनाओ. जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, वेटलैंड कौन सा स्टेट का में बिलोंग करता है. अगर ने नोट्स बनाया, आप बार बार रिवीजन किया, वो आराम से ठीक हो जाएगा. जैसे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स है, उस पे नोट्स बनाओ. जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एनवायरमेंट रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन पे नोट्स बनाओ. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उन पे थोड़ा रिसर्च करो, और ये एक पेज का, ये एक साइड का नोट्स बनाओ प्रीवियस ईयर में. मतलब जो भी अच्छे से टॉपिक कवर नहीं किया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि रिपीट हो जाता है क्वेश्चंस. देन आता है मॉक टेस्ट का क्वेश्चंस से. मैं क्या करता था, मैं मॉक टेस्ट अपने आईपैड में करता था,
एंड आई यूज टू टेक स्क्रीनशॉट्स। जो भी क्वेश्चन से मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, जो भी क्वेश्चन से बुक में कवर नहीं किया, स्क्रीनशॉट लेता था, एक फोल्डर बनाता था एंड उससे एग्जाम से जाने से पहले रिवीजन करता था। एक दो क्वेश्चन उसी से आ जाते थे हर साल। तो ऐसा करना है, लाइक मॉक टेस्ट। जैसे तुम्हारे पास भाई आईपैड नहीं है या यू आर कंफर्टेबल विथ रीडिंग फिजिकल बुक्स है, यू कैन रीड बुक, वो टेस्ट पेपर्स, सॉल्यूशंस, फिर उसका नोट्स बनाओ। और नोट्स बनाने में ज्यादा टाइम मत लगाओ, उल्टा रिसर्च, उधर का रिसर्च, उधर का रिसर्च मत करो, सीधा लिखो 5-10 पॉइंट का, जितने भी पॉइंट आता है बनाओ और आगे बढ़ो। ऐसा बन जाता है कि जैसे एनवायरमेंट सब्जेक्ट का हो सकता है कि यू हैव 30 to 40 क्वेश्चंस, उनको रिवीजन करो। इट्स लाइक 30 to 40 टॉपिक्स कवर हो रही है एंड इमेजिन उससे एक दो क्वेश्चन आ गया, यू आर बाई जस्ट रीडिंग, वो एक दो क्वेश्चन कवर हो जाता है। सो इसीलिए जो बुक में है उन पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जो बुक में नहीं है और जिन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उनमें से नोट्स बनाओ, वो काम में आ जाएगी। बस ये है, नोट्स मेकिंग का भी कवर हो गया। आई थिंक ये सब कवर कर दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सी, जब भी ये बुक्स पढ़ना है तो 4-5 बार पढ़ो, जो भी पीएमएफ का मटेरियल हो, शंकर आईएएस हो, 4-5 बार पढ़ना है। करंट अफेयर्स का मैगजीन है, 4-5 बार पढ़ना है। एनवायरमेंट सेक्शन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमेशा आपके डेस्क में होना चाहिए, रेफर करना चाहिए। जो भी टॉपिक से डाउट है, अच्छे से कवर नहीं है, उन पे नोट्स बनाओ और उसको 4-5 बार रिवीजन करो। मॉक टेस्ट का भी सेम क्वेश्चन से, जो कवर नहीं है अच्छे से आपका मंथली मैगजीन्स और बुक्स में से, नोट्स बनाओ और उनको बार बार रिवीजन करो। वो ये सी, लुक एट इट। 20 क्वेश्चन आ रहा है यार, 20 क्वेश्चन कम नहीं होता है प्रीलिम्स में। 20% ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, इनको ज्यादा टाइम दो, सो दे इंक्रीज योर मार्क्स वेरी वेल। और आजकल पेपर मुश्किल हो रहा है तो एनवायरमेंट सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, ये सेक्शंस यूज करेंगे टू इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। सो प्रिपेयर इट, ये सब यूज करके। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल एंड इट ब्रिंग्स मोर क्लैरिटी टू योर एनवायरमेंट प्रिपरेशन। बहुत सारे एस्पिरेंट में यूट्यूब में मैसेज, कमेंट्स लिखा है, ट्विटर में भी डीएम डाला हुआ है कि सर एनवायरमेंट कैसे कवर करे, उस पर पूरा एक वीडियो बना दो अच्छे से सब एक्सप्लेन करते हुए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यू कैन कमेंट कि कैसे लगा ये वीडियो। थैंक यू वेरी मच। दैट्स इट।